प्रदेश के आखिरी दौरे के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म होगा। उत्तर प्रदेश में 8 मार्च को 7वें और आखिरी दौर का मतदान होगा। आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज पूरी ताकत झोंकेंगे। वाराणसी के रोहनिया में प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। वहीं बनारस में अखिलेश और राहुल गांधी भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी के गढ़वा घाट आश्रम भी जाएंगे। पूर्वांचल में गढ़वा आश्रम का खास महत्व माना जाता है। आश्रम के करीब 1 करोड़ अनुयायी होने का दावा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता आश्रम जाकर सद्गुरु सरदानंद का आशीर्वाद ले चुके हैं। लालू प्रसाद यादव पहली बार अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगे। आरजेडी प्रमुख आज वाराणसी में 3 रैलियां करेंगे। बड़ा बाजार, वाराणसी दक्षिण और वाराणसी कैंट में लालू प्रसाद यादव की रैली होगी। वाराणसी में कल रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के मुद्दे पर विरोधियों को घेरते हुए कहा कि नोटबंदी से घबराकर एसपी और बीएसपी एकजुट हो गए हैं। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भविष्य में कांग्रेस की तलाश के लिए पुरातत्व विभाग की मदद लेनी होगी। सपा, बसपा और कांग्रेस ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देते कि नहीं उड़ा देते हैं? लेकिन एक बात पर ये तीनों इकट्ठे हो गए। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर तंज कसते हुए कहा कि फेल लोगों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता है। बनारस में यही हो रहा है। जो हार जाता है उसी को तो दोबारा परीक्षा करने का मौका मिलता है। हमारे नौजवान जानते होंगे, आप जानते होंगे, पढ़ाई में अगर एक बार फेल हो जाए तो दोबारा लिखने का मौका मिलता है परीक्षा में। और वैसा ही हो रहा है आपके बनारस में। एक रोड शो, फिर दूसरा रोड शो, फिर तीसरे रोड शो की तैयारी है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने वाराणसी के डीएम से रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बिना इजाजत रोड शो करने का आरोप लगाया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मायावती ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। अखिलेश के वोट के लिए पैसे लेने वाले बयान के खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने अखिलेश के पत्रकारों को इनाम वाले ऐलान को भी आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राशिद अल्वी ने चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो संविधान में बदलाव करके दिखाएं। गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक के दायरे से बाहर किया जाए। रेप केस में आरोपी उत्तर प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। राज्यपाल ने प्रजापति के कैबिनेट में बने रहने पर सवाल उठाए। पूछा, प्रजापति पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रेप केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए गायत्री प्रजापति सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दे सकते हैं। गायत्री प्रजापति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। प्रजापति की संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। आज तक स्टिंग ऑपरेशन नकली उंगली के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। चुनाव आयोग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 6 मार्च तक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आज तक के स्टिंग में नकली उंगली की मदद से फर्जी वोटिंग के खेल का खुलासा किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी गंभीर बीमारी से जूझ रही असम की नवजात बच्ची की मदद के लिए सामने आए। प्रधानमंत्री के आदेश पर बच्ची को असम के डिब्रूगढ़ से एयरलिफ्ट कर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल लाया गया। 8 दिन की बच्ची हिमाक्षी फेफड़ों की बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक हिमाक्षी अब खतरे से बाहर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। संपत्ति विवाद में घिरे केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के ऐलान से पहले ही सभी पार्टियां ताकत दिखाने में जुट गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव तैयारियों में जुटी हुई है।
जहां बीजेपी नेता प्रियंका वर्मा ने अपने इलाके में यज्ञ करवाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलएसपी दिल्ली के तीनों ही नगर निगम में उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में अप्रैल में हो सकते हैं नगर निगम के चुनाव। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार निकाय चुनाव में हार के सवाल पर भड़क गए। शरद पवार जब बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर सवालों से बचते नजर आए, वहीं अजीत पवार ने भी सवालों पर चुप्पी साधी। अटारी सीमा पर लहराते 110 मीटर ऊंचे तिरंगे से पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान ने तिरंगे के जरिए जासूसी का आरोप लगाया है। आरोप है कि तिरंगे के पोल पर कैमरे लगे हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। डीआईजी बीएसएफ के मुताबिक झंडा बॉर्डर के 200 मीटर के अंदर है और भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं तोड़ा। आपको बता दें कि अटारी बॉर्डर पर फहराया गया तिरंगा दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा झंडा है। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है और सेना के मेजर समेत 5 जवान घायल हुए हैं। त्राल में आतंकवादी एक घर में छुपकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे। मुठभेड़ के दौरान शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी कर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में गांव में आर्मी कैंप के पास धमाका हुआ। धमाके में घायल 3 युवकों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों का श्रीनगर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाकिस्तान ने 85 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर 14 बोट्स को कब्जे में कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय मछुआरों को कराची ले जाया गया है। गुजरात के भरूच में 3 रंग की रोशनी से सजा केबल ब्रिज सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रात के अंधेरे में पुल एक अलग ही छटा बिखेरता है, जिसे देखने के लिए लगभग पूरा भरूच उमड़ पड़ा है। हर कोई इस नजारे को सेल्फी में कैद करना चाहता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने 1.34 किलोमीटर बने केबल ब्रिज का आज उद्घाटन होगा। मथुरा वृंदावन में आज लठमार होली खेली जाएगी। बरसाना के श्रीजी मंदिर में कल धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। लड्डू खाने और खेलने की ये परंपरा देश विदेश में काफी लोकप्रिय है। होली के गीतों पर झूमते श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। होली के विश्व प्रसिद्ध उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश पश्चिमी दिल्ली के मियावाली इलाके में बेकाबू मर्सिडीज कार ने स्कूटी पर सवार लड़के को कुचल दिया। हादसे में 17 साल के अतुल अरोड़ा की मौत हो गई। मर्सिडीज चालक अतुल को सड़क पर तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश में जुट गई है। महाराष्ट्र के अकोला में बड़ा रेल हादसा होते होते टला। अकोला रेलवे जंक्शन पर मालगाड़ी के इंजन से एक सिलेंडर फट गया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ट्रेन रोक दी। गनीमत ये रही कि सिलेंडर के टुकड़े नहीं हुए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सड़क पर चलती टाटा सफारी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार 2 लोग तुरंत बाहर निकलकर जान बचाने में कामयाब रहे। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी जलकर खाक हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया गया। राजस्थान के पाली में दिल्ली मुंबई हाईवे पर केमिकल से भरा ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही मिनटों में ट्रक पूरी तरह जल गया। ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक से कूदकर जान बचाई। केमिकल पाउडर से भरा ट्रक गुजरात की तरफ जा रहा था। हादसे की वजह से हाईवे पर करीब 2 घंटे तक जाम रहा। उत्तराखंड के कोटद्वार में वन विभाग के डिपो में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से वन विभाग की लाखों की लकड़ी जलकर खाक हो गई। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मामले में अधिकारियों ने वन विभाग के डिपो इंचार्ज पर लापरवाही का आरोप लगाया। बुलंदशहर में दुल्हन ने दहेज की मांग के चलते शादी करने से इनकार कर दिया। बारात लेकर पहुंचे शराबी दूल्हे ने लड़की के परिवार वालों से 20 लाख की मांग कर डाली। इस पर दुल्हन ने बीच मंडप शादी से मना कर दिया। मामला बिगड़ता देख वर पक्ष शादी का खर्च लौटाकर बारात वापस ले गया।
महाराष्ट्र के सांगली में गर्भपात करने वाले डॉक्टर का पर्दाफाश हो गया। ये डॉक्टर क्लिनिक में गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कर भ्रूण को जमीन में दबा देता था। 2 दिन पहले क्लिनिक में गर्भपात के दौरान महिला की मौत से सारा मामला खुल गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर फरार हो गया। पटना के मछिरियावा गांव में दलित देवर भाभी के सिर मुंडाकर पूरे गांव में घुमाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव की पंचायत ने अवैध संबंध का हवाला देकर सजा सुनाई थी। पीड़ित महिला की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब की 65 पेटियां जब्त की। पुलिस ने मामले में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों की जीप भी जब्त की गई। बेंगलुरु टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 48 रन की बढ़त बना ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 विकेट खोकर 237 रन बनाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर मैथ्यू वेड 25 और मिचेल स्टार्क 14 रन बनाकर नाबाद है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रेनशॉ ने 60 और शॉन मार्श ने 66 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से जडेजा ने 3 विकेट लिए, जबकि अश्विन, ईशांत और उमेश यादव को 1-1 विकेट मिला। भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में वार्नर को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए। अश्विन ने एन चिन्नास्वामी स्टेडियम ग्राउंड पर वार्नर को 8वीं बार आउट किया। इससे पहले वार्नर को इंग्लिश तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 7 बार आउट कर चुके हैं। बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 4 कैच टपकाए। रविंद्र जडेजा से मिचेल स्टार्क का कैच छूटने पर कप्तान विराट कोहली जडेजा पर भड़क गए और दोनों के बीच मैदान पर ही बहस शुरू हो गई। कप्तान कोहली डीआरएस लेने का भी सही उपयोग नहीं कर पाए। भारत के दोनों डीआरएस रिव्यू बेकार गए। शॉन मार्श के आउट होने के बावजूद कप्तान कोहली ने डीआरएस नहीं लिया। अपने बेबाक ट्वीट के लिए मशहूर वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट कर क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया है। सहवाग ने ट्वीट किया कि विराट रिटायर हो रहा है। हालांकि इस ट्वीट के अगले ही वाक्य में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो नौसेना के जंगी जहाज आईएनएस विराट की बात कर रहे हैं, जो आज रिटायर हो रहा है। इससे पहले भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिवोतला और कारोबारी हरनीश पटेल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि पिछले साल चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनके न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय में फोन टैपिंग करवाई थी। ट्रंप ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने अपने दावों को लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। हालांकि ओबामा ने ट्रंप पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। श्रीलंका में लेटे के पूर्व सदस्यों के एक समूह ने नई पार्टी का गठन किया है और कहा है कि लोग मुख्य धारा के राजनीतिक दलों से परेशान हैं। ये संगठन तमिल अल्पसंख्यकों के मुद्दों के निदान के लिए आवाज उठाएगी। श्रीलंका के तटीय जिले त्रिकोमाली के संपूर में रिहैबिटेट यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स फ्रंट नाम से पार्टी का गठन किया गया है। चीन ने इस साल सैन्य खर्चों में 7% की बढ़ोतरी की है। माना जा रहा है कि अमेरिका के सैन्य खर्च 10% तक बढ़ाने के बाद चीन का ये जवाब है। दरअसल दक्षिण चीन सागर विवाद के बीच चीन अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने में जुटा है।